2 मिनट बाद मत बैठना किसी के भी कहने से, ठीक है? मैडम मैं थोड़ा सा बच्चे 15-20 दिन पहले से यहाँ एक धरने पे बैठे हुए थे बंटी सिकरवार, तो उनकी मांग बारह वर्षीय बच्ची ने सरकार तक को झुका दिया। 15 दिनों का धरना एक बच्ची की आहट से टूटा। मां की इज्जत की लड़ाई, बच्ची बनी नायिका। महिलाएं बोली ठेका हटाओ वरना चुप नहीं बैठेंगे। धरने में बैठी बच्ची और पूरा सिस्टम कांप उठा। गांव की आवाज बनी एक बच्ची और जीत गई जंग। ठेके के खिलाफ बैठी महिलाएं जब पहुंची शेरनी बबीता चौहान। ये बच्ची बनी गांव की क्रांति की चिंगारी। महिलाएं लड़ी, बच्ची टिकी और ठेका वहां से हटा। कभी कभी एक खामोश आवाज पूरे सिस्टम की हिला देती है नींव, और ये आवाज निकली एक मासूम बच्ची की जुबान से। जी हाँ, यूपी के जनपद आगरा के फतेहाबाद के कोलारा कला गांव में, जहां 15 दिनों से धधक रही थी चिंगारी, आज वो बन गई आग। और उस आग में जले वो ठेकेदार जो महिलाओं की आवाज को कर रहे थे नजरअंदाज। गांव की माएं, बहनें, बेटियां धरती की तरह सहनशील, पर जब सीमा पार हुई तो सीता भी बन गई दुर्गा। धरने पर बैठी एक 12 वर्षीय बच्ची, ना डर, ना थकान, ना कोई शिकायत, बस एक मांग, ठेका हटाओ, इज्जत बचाओ। और इस मासूम की मासूमियत ने हिला दिया पूरा प्रशासन। तभी आई एक शेरनी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान। ना कागज, ना ही कोई भाषण, सीधा एक्शन। बोली ठेका हटेगा, कहा बच्ची की हालत देखी, मेडिकल टीम बुलाओ। और वहीं मौके पर खड़े किए गए एसडीएम, एसीपी और आबकारी अधिकारी, हर जुबान खामोश और न्याय की गूंज चारों ओर। यह सिर्फ एक धरना नहीं था, ये थी कोलारा कला की क्रांति, जहां माओं ने हार नहीं मानी और एक बच्ची बनी उम्मीद की मशाल। शराब का ठेका अब नहीं रहेगा उस गांव में, पर उस बच्ची की हिम्मत हमेशा रहेगी हर दिल में। आप देख रहे हैं जिला नजर न्यूज नेटवर्क, जहां खबरें नहीं इतिहास लिखा जाता है। फतेहाबाद से सुशील गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले से यहाँ एक धरने पे बैठे हुए थे बंटी सिकरवार, तो उनकी मांग थी कि यहाँ शराब की दुकानें हैं और उनसे परेशानी होती है और उनको हटा दिया जाए यहाँ से। बीच में मेरी डीएम साहब से बात भी हुई थी, तो उन्होंने यहाँ एसडीएम साहब को भेजा था और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से यहाँ टीम भी आई थी उनके चेकअप के लिए। उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हम दुकान का हम गेट बदल देंगे या ऐसा कर देंगे, और उनका मानना था यहाँ जितनी महिलाएं आप देख रहे हो, मैं आपको बताना चाहूंगी 17 तारीख को मेरी जन सुनवाई थी, तो वहाँ ये सारी महिलाएं आने को तैयार थी। तो मैंने उनको आश्वस्त किया था कि आप लोग मत आओ, मैं आऊंगी वहाँ खुद और मैं आपसे बात करूंगी। उसी के उसमें मैं आई। आज तो मतलब 15, आज कितना 17 तारीख है, 18 तारीख, अच्छा आज 19 तारीख है, तो उस बीच में मैं नहीं आ पाई। लेकिन उसी बीच में इन्होंने एक छोटी बच्ची को भी यहाँ बिठा दिया, जिसके लिए मुझे बहुत गुस्सा आया। और मैंने अभी ये देखा होगा आपने डाटा, मैंने कहा बैठना है तो तुम बड़े लोग बैठो, यहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर पे इन्होंने बिठाया हुआ है उस बच्ची को। तो अब ये समस्या हो गई, अभी बात हो गई है यहाँ कि मैंने उनके आबकारी अधिकारी है जो उनको भी बुलाया है यहाँ कि इन दुकानों को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए थोड़ी सी जगह। तो वो तैयार है, जिनकी दुकानें हैं वो भी तैयार है। अभी उस बच्ची के मेडिकल चेकअप के लिए बोला है यहाँ, ये भी उसका चेकअप करा लेंगे और मुझे लगता है कि अब ठीक हो जाएगा कि यहाँ से दुकानें हट जाएंगी। तो ये सब धरना खत्म करा दिया है। बंटी सिकरवार धरना चल रहा था जी, ये धरना चल रहा था इस दारू के ठेके को लेकर और कंपोजिट दुकान को लेकर, क्योंकि ये हमारी ग्राम पंचायत की नहीं थी इस वजह से। और दूसरी वजह ये भी थी कि ये मेन रोड पे थी, तो हमारी मतलब हमारे गांव के लोगों की, महिलाओं की ये मतलब मांग थी कि ये रोड से थोड़ा अंदर हो जाए, 200-300 मीटर या कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। तो इसलिए मतलब महिलाओं को जाने वाले को कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए क्योंकि अब हमारी मांग है, हमारी माननीय हमारी महिला आयोग की अध्यक्ष हैं बबीता चौहान जी, जो अभी आई थी, तो उन्होंने सारे अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं और अधिकारियों ने आश्वस्त कर दिया है हमारी सर्व समाज की जनता को, ये ठेका 7 दिन में कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। जो बच्ची धरने में बैठी थी वो आपको कौन लगती है? वो मेरी सबसे बड़ी पुत्री है और उसकी पीड़ा थी कि मैं 18-20 दिन से अपने घर पे नहीं गया था और मैंने संकल्प लिया था कि जब तक ये अगर ये ठेका नहीं उठेगा तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा
और ना ही अन्न खाऊंगा, ना ही जल पीऊंगा। तो इस वजह से उस बच्ची को पीड़ा हुई कि जब मेरे पिताजी ही नहीं रहेंगे तो फिर मैं ही जीकर क्या करूंगी। तो इसलिए उसके मन में आया, मैंने तो खूब मना किया था उससे कि आप मत बैठो, तो इसलिए वो बैठी थी। और आज उस बच्ची की वजह से हमारी पूरी ग्राम पंचायत की सर्व समाज की जनता के लिए मतलब ये ऐसा बहुत बड़ा काम हो गया है कि आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ी हमें जीत मिल गई है। आप देख रहे हैं जिला नजर न्यूज नेटवर्क। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।